नर्मदे हार। नर्मदे हार। और बापू कहाँ से पधारे आप? वृंदावन से। वृंदावन से। क्या नाम है आपका बापू? हरिदास। हरिदास जी, जय हो जय हो। और आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई? अमरकंटक से। अमरकंटक से। तो आज कितना समय हो गया आपको, मतलब महीना साल? 21 महीना। 21 महीना हो गया। और मतलब आपका एक चतुर्मास हो गया? दो चतुर्मास हो गए। एक रामानंदी में हो गया, एक यहाँ कोटेश्वर में। कोटेश्वर, ये वाला कोटेश्वर? हाँ, निसरपुर वाला? निसरपुर। जय हो जय हो जय हो। कनक बिहारी की। हाँ, अब ये और एक चतुर्मास बाकी है। एक चतुर्मास 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा। जी। हम लोग यहाँ अन्न क्षेत्र चलाते हैं, हम बहुत कम ऐसे साधक या बहुत कम ऐसे परिक्रमा से मिलते हैं जो 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा करते हैं। तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप इसकी थोड़ी दिनचर्या का हमको थोड़ा बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी दिनचर्या कैसी है 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा का? बहुत बढ़िया रहा हमारा। तो अब तक कोई दुख तकलीफ कैसी भी परेशानी अब तक मैया ने कुछ। मैं नंगे पैर से चलता हूँ तो मेरे तो कभी कांटा तक भी नहीं। जय हो जय हो जय हो। और इतना तेज चलता हूँ कि 1 घंटे में 5-6 किलोमीटर तो निकाल ही देता हूँ। जय हो जय हो। लेकिन मेरे को कांटा तक नहीं लगने दिया। यही माता जी की एक बहुत बड़ी मतलब अनुकंपा कृपा है। एक यहाँ 84 घाट की है जी। एक बुढ़िया। हाँ 70-80 साल की है। तो जी उसके यहाँ कैंसर हो गया था जी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जी जी। कि इसको घर ले जाओ। हाँ जी। तो 10 दिन हो गया था जी। तो पानी तक नहीं गया उसके। तो उसके आदमी बोला कि मरेगी तो सही, पर एक काम करता हूँ कि नर्मदा के दर्शन करवा के। जी जी। तो वहाँ 84 घाट पे ले आया। तो वहाँ त्यागी जी महाराज थे जी रामदास जी जी। तो उन्होंने बोला कि अरे क्यों रो रहा है? मेरा आदमी तो कल चला जाएगा इसलिए रो रहा हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जी जी। अरे ये कोई मरने वाली है, नारियल ला, अरे इसका जीवन मैया में सौंप दे। जी। 7 बार वारा उसने। और मैया में अगर यहाँ मर गई तो मैया यहाँ फूकूंगा तेरे जय हो किनारे पे। जय हो जय हो। अगर ये सही हो गई जी तो ये 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा कर रही है जी। तो उसने 10 दिन तक पानी तक नहीं गया जी। तो 2 डुल्ले खीर के लाया रामदास जी महाराज जी त्यागी जी महाराज जी जी। और 2 डुल्ला खीर खा गई मैया जय हो। और 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा कर रही है। तिलवाड़े में चतुर्मास किया है जी जी। जलेबी खाती है, हर चीज खाती है। मैया की कृपा कितनी बड़ी है। जय हो जय हो जय हो जय हो जी। माता जी की कोई भी बीमारी है कष्ट है तो वो भी दूर हो जाती है। इतनी माँ में शक्ति है, अब भी है जी जी जी। ये कोई ये नहीं समझे कुछ नहीं है जी जी। अभी भी है शक्ति माता जी की, लेकिन नियम टाइम से चलना जी जी जी। अगर नियम टाइम से चलोगे तो सब कुछ है, आना तो कुछ नहीं। आप कुछ बता सकते हैं कि आपने को इस परिक्रमा के दौरान क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए? थोड़ा हल्का सा उसमें प्रकाश डाले, क्या क्या नियम करना चाहिए, मतलब कितने बजे तक चलना चाहिए, और रोज की दिनचर्या थोड़ी बार आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है कि सुबह सूर्य निकलना, जब सूर्य निकलना हो जी हो जाए जी जी जी, यानी 7 बजे के करीबन तब चलना चाहिए जी। और नियम टाइम से दोनों टाइम स्नान करके माता की पूजा करनी चाहिए जी जी। और शाम को सूर्य छिपने से पहले ही किसी आश्रम में रुकना जरूरी जी जी जी। और कभी साबुन से नहीं नहाना चाहिए जी। कभी लंगोटी से भी नहीं नहाना चाहिए। बड़े बड़े संत लोग मैया में स्नान करते थे जी। बहुत सी नियम पालन है मैया का, उनको करके चलेगा तो सबसे बढ़िया, मतलब फल भी वैसा मिलेगा वैसा मिलेगा जी जी जी। और आप ये भी बता दीजिए कि भाई कौन से दिन महीने के, जैसे बहुत लोग कहते हैं एकादशी के दिन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, एकादशी को तो नहीं चलना चाहिए, अमावस्या को भी नहीं चलना चाहिए, पूर्णों को भी नहीं चलना चाहिए जी 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 मना जी जी जी। हाँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं क्या करे, चले कि नहीं चले, तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो कोई संत अगर मार्गदर्शन करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो भी धार्मिक कार्य होते हैं
ये संत और भक्तों के मार्गदर्शन से चलते आ रहे हैं। और कुछ अपना अनुभव थोड़ा फार? हमारा अनुभव हुआ कि सांडिया घाट से आगे जी कुछ ऐसा रेत का सटीवा था जी, तो मैया ना जाने किस रूप में आ जाए कोई पहचान नहीं पा सकता। जी जी जी, लेकिन वहाँ एक इमली का पेड़ था जी, और नीचे मैया थी बिल्कुल, और ऊपर से तो मैया कपड़े धो रही थी वहाँ जी बुढ़िया थी जी 70-80 साल की। जी जी, और वो मैंने उससे ये बोला कि मैया इधर से जा सकते? अरे इधर से रास्ता नहीं है, ऊपर से जाओ। अब उस मैया की नहीं मानी, हम ऊपर चढ़ गए जी। वो इमली को पार करके, तो नंगे पैर था जी, तो वहां से धीरे धीरे मैं निकला तो था तो आधे घंटा का रास्ता, मेरे को 2 घंटा 3 घंटे लग गए। जय हो। क्योंकि अगर उसमें से अगर पाँव फिसल जाए तो सीधा मैया में। तो बड़ी कठिनाई से मैं मैया ही मैया, पसीना आ गया और बड़े धीरे धीरे से मैं निकला पैर को जमा जमा के जी। तो वहां मैं निकल गया तो बहुत बड़ी खाई थी, उस खाई को भी मैं पार नाला करके तब मैं नीचे निकला। तो आगे आश्रम में पहुंचा तो आश्रम वाले बोले बाबा इधर से कैसे निकल के आए? अरे यहाँ तो कल परसों एक महाराष्ट्र का आदमी मर गया बेचारा, वो जूता रिपट गया उसका तो वो अंदर चला गया मैया में, तो पूरे बैग में सामान था। राम। अब वो सामान ने उसको उठने ही नहीं दिया, वो तो वजन दुगना हो गया, वो बेचारा मर गया। तो इसमें बहता जा रहा था। कल परसों की बातें हैं, यहाँ से पुलिस उसको उठा के ले गई। तो उन्होंने मेरे को काफी समझाया। तो फिर मैंने वहाँ पे उनके आगे जिक्र किया कि बुढ़िया मिली थी, उन्हें मना तो किया था भैया, लेकिन मैंने उस बुढ़िया के नहीं, अरे वो साक्षात नरवदा थी, आप पहचान नहीं पाए। जी जी जी, और वो आपको मना कर रही है तो उस रास्ते से क्यों निकले? तब हमको विश्वास हुआ कि हे मैया रास्ता बताने जरूर आती है, लेकिन हमारी कुछ गलतियां रहती, कमियां रहती, हम सुनते नहीं हैं। जी, अनदेखा करके निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया महाराज जी का अनुभव रहा। ऐसे बहुत कम साधक या भक्त मिलते हैं जो 3 साल 3 महीना 13 दिन की माता जी की परिक्रमा करते हैं। ये महाराज जी वृंदावन से आए हुए हैं और ये 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा कर रहे हैं, मोरकुटी आश्रम से है। और 2 इनके चतुर्मास हो चुके हैं, 1 चतुर्मास बाकी है। महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर।